SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया था, जिसके अनुपालन में आज सीतापुर में बंद का असर देखने को मिला। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों ने बंद का समर्थन करते हुए आरक्षण का विरोध जताया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर बनाने की अनुमति दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है उन्हें आरक्षण में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस फैसले पर व्यापक बहस छिड़ गई है। भारत बंद का ऐलान करने वाले संगठन इस फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री एवं समाजवादी पार्टी के नेता रामहेत भारती ने कहा कि यह आरक्षण को खत्म करने की साजिश है। SC/ST के भीतर जातियों के वर्गीकरण और आरक्षण के कोटे में कोटे का निर्धारण कर दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने हर स्तर पर इसका विरोध करने की बात कही। इसके साथ ही अन्य पार्टी नेताओं ने भी जो कुछ कहा आपको सुनाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति के सामने एकत्रित हुए और बाजार में घूमकर जिलाधिकारी महोदय को महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ये मांग की गई है कि बहुजन समाज पार्टी द्वारा ये मांग की गई है कि जो संविधान के तहत दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण प्राप्त है, उसमें सुप्रीम कोर्ट और सरकार के द्वारा कोई छेड़छाड़ न की जाए, क्योंकि ये आरक्षण संविधान के तहत बाबा साहब ने हम लोग को दिया था। और यदि सरकार और सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई छेड़छाड़ करती है तो अभी तो ये ज्ञापन दिया गया है, इसके बाद सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन किया। महामहिम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय राष्ट्रपति जी को मैंने ज्ञापन दिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। आज जो आरक्षण में छेड़छाड़ हो रहा है, माननीय उच्च न्यायालय ने छेड़छाड़ किया है, उसको हम लोग मांग करते हैं कि इसको जो है इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। कोर्ट भी करे पुनर्विचार, और जो लोकसभा विधानसभा में है, लोकसभा में और राज्यसभा में इस पर पुनर्विचार होकर आरक्षण जो प्रस्तावित है संविधान में, बाबा साहब के अम्बेडकर में दिया हुआ संविधान, वो बरकरार है, उससे कोई छेड़छाड़ न की जाए। कि आज जो क्रीमी लेयर वाली बात कोर्ट ने कही है, तो क्रीमी लेयर के माध्यम से जो पता चलता है, जो संपन्न लोग अपने बच्चों को पढ़ा पाते हैं, आगे बढ़ा पाते हैं, क्रीमी लेयर जब लग जाएगी तो ये लोग जो हैं पढ़ाने से वंचित हो जाएंगे, आरक्षण का समाप्त हो जाएगा। इससे जो है सदियों से जो हमारा समाज, दलित समाज, बहुजन समाज, पिछड़ा वर्ग गुलाम होता आया है, वो पुनः गुलाम हो जाएगा जब क्रीमी लेयर लागू हो जाएगी। तो इसके पक्ष में हम सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से महामहिम राष्ट्रपति जी को माननीय आपके DM साहब के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं। लाखों की संख्या में बैकलॉग के पद बचे हुए हैं। केंद्रीय सरकार में और राज्य की सरकारों में लाखों की संख्या में पद भरे हुए हैं। बैकलॉग के माध्यम से भरने का तो उनकी कोई मंशा नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ दलित समाज में वैमनस्यता फैला करके, आपस में लड़वा करके और समाज में विघटन का जो काम कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग ने आज धरना प्रदर्शन किया है। ये हाल ही में एक फैसला हुआ है अनुसूचित जाति और जनजातियों में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ SC/ST, और उस फैसले में जो राज्यों को अधिकार दिया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में आने वाली जितनी जातियां हैं उसको वर्गीकरण यानी कोटा में कोटा निर्धारित करके आरक्षण का लागू करें। पहला तो ये है कि अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां, इनका एक विखंडन करने का, और फिर इतनी हायर एजुकेशन नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था तो अभी नहीं हो पाई उतनी है कि उन जातियों का पूरा आरक्षण दिया जाए, और उनका वर्गीकरण कहाँ से उचित है। और भारत सरकार के जो वकील हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जब आदेश हुआ है, वो वहाँ पर मौजूद थे। क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा की बात तय हुई, जो राज्यों का अधिकार दिया, ये बहुत घातक है। भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है कि जिसमें अनुसूचित जातियों का और जनजातियों का वर्गीकरण किया जा सके। हम भी तो यही कह रहे हैं, उनको लाभ दो, आप ले आइए, उनको पहले शिक्षा तो करो, आप उनकी शिक्षा माफ़ करो, हायर एजुकेशन पढ़ाओ तो पहले। और ये जब पढ़ लिख कर आगे हो जाएंगे, हायर एजुकेशन हो जाएगी, मेडिकल लाइन में आ जाएंगे, पूरी एजुकेशन पूरी हो जाएगी, चाहे वो मेडिकल की हो, टेक्निकल हो, टेक्नोलॉजी की हो, जब वो आ जाएंगे इस काबिल, तो उससे ज़्यादा वो आरक्षण लेंगे। और हुआ भी है, इससे पहले भी हुआ है।